रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। ओके, सब साथियों को मेरी आवाज़ साफ आ रही है और ये क्या स्क्रीन भी आपको नज़र आ रहा है? जी जी आ रही है। ओके, हम अब तक जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था आवाज आ रही है। लफ्ज़ की अक़साम, इस्म फ़ेल और हर्फ। फिर हमने पढ़ा था मारिफा नकिरा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा, और हमने पढ़ा था एराब को, रफ़ा नसब जर। फिर हमने पढ़े थे हुरूफ जारा को कि हर्फ जर इस्म से हमेशा पहले आता है और हर्फ जर के बाद जो इस्म होगा वो मजरूर होगा, वगैरह वगैरह। और फिर हमने पढ़ा था मुज़ाफ को और मुज़ाफ इलैही को, और उसके बाद हम लोगों ने इस हफ्ते से ज़मीर की बहस को शुरू किया था। हम ये पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान में कुल 14 ज़मायर हैं, 14। लेकिन चूंकि इसके अंदर जो मोनस की ज़मीरें हैं या जो तस्निया है, यानी तस्निया कहते हैं दो को, वो ज़मीरें बहुत कम होती हैं कुरान के अंदर इस्तेमाल। तो हम लोगों ने सिर्फ इस मरले के अंदर 8 ज़मायर को हम लोगों ने पढ़ने का फैसला किया था। ज़मायर जो हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ये 8 ज़मीरें शुरू की हैं। हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। तो मुझे आप कंफर्म कर दें, क्या आप सब लोगों ने ये 8 ज़मीरें याद कर ली हैं इनके तर्जमे के साथ? यस सर। जी सर। ठीक है, ये लिखे हुए हैं हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको ज़बानी याद भी रखना है और कोशिश करें कि आप लोग एक सांस में पढ़ लें इसको। जिस तरह हमें सूरह फातिहा याद होती है, इस तरह आप लोगों ने इन ज़मायर को याद रखना है हमेशा। हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। और इन ज़मीरों को याद रखने के साथ साथ दूसरा काम ये करना है कि इनका आपको तर्जमा आना चाहिए। हुआ आता है ही के लिए, यानी वो एक मर्द के लिए। हिया आएगा शी के लिए, कोई भी औरत हो, एक हो, मोनस हो या कोई लफ्ज़। और हुम कहते हैं वो सब, दे को। और अंता तुम, अकेले के लिए, मर्द के लिए। और अंती अगर ता पर जेर आ जाए, हम करेंगे तर्जमा इसका मुअन्नस का, तुम, लेकिन फीमेल। एफ मुराद है फीमेल और मेल से मुराद है मेल। अंतुम कहते हैं तुम सबको, अंतुम तुम सबको। देखिए अंग्रेजी के अंदर हम एक ही लफ्ज लगाते हैं यू, ठीक है। उर्दू के अंदर भी हम लोग आप कहते हैं, तुम कहते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में ये अलग अलग ज़मायर हैं। अना कहते हैं मैं को, आई, और नहनु कहते हैं हमको, हुई। ठीक है, तो एक काम तो ये करना है कि हमने इन ज़मीरों को याद रखना है एज इट इज, जिस तरह ये हैं। हुआ, हिया, हुम, अंता, अंती, अंतुम, अना, नहनु। नंबर एक ये। दूसरा हमारा काम ये है कि हमने इनका तर्जमा याद रखना है। और ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा आपको। जब आस्ता आस्ता इंसान चीज़ों को बार बार दोहराता है तो चीज़ें खुद ब खुद इंसान को याद हो जाती हैं। जो तीसरा जो अहम काम है, हमने ये समझना है कि हमने इन ज़मीरों को इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमने पढ़ा था कि ज़मीर जो है, ये इसके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। या तो ये आएगी इस्म के बाद, या आएगी फ़ेल के बाद, या आएगी हर्फ जर के बाद। तो हमने कल थोड़ा पढ़ा था इस्म के बाद, कि जब ये ज़मीरें इस्म के बाद आएंगी तो इनकी शेप ये हो जाएगी। ये जो है, हु है, हा है, हुम है, का, की, कुम, या, ना। तो जब ये ज़मीरें इस्म के बाद आएंगी तो हम इनको हमेशा कहेंगे ये मुज़ाफ इले हैं, और इस्म खुद हो जाएगा मुज़ाफ। हम तर्जमा करेंगे का, के, की, या रा, रे, री,
मिसाल ये है दीन हु, तो दीन जो लफ्ज है इसको हम कहेंगे ये मुजाफ है और हु जमीर मुजाफ इले हो जाएगा। तर्जुमा करेंगे उसका दीन या इसका दीन, एक ही बात है। उसका दीन या इसका दीन हम अंग्रेजी में कहते हैं हिज रिलीजन। एच जो है ही है ये हिज या कभी कभार हिम हो जाता है। तो दीन हु दीनुहा दीनुहुम दीनुका दीनुकी दीनुकुम दीनी दीनुना। तो देखिए आज मैंने आपको अल्फाज सेंड किए हैं, लिखना अक्सर मकसद नहीं है, मकसद है इसकी प्रैक्टिस करना। तो कोई भी लफ्ज आपके सामने जब आ जाए कुरान के अंदर, दुआओं के अंदर, हदीस के अंदर, तो आप कोशिश करेंगे कि उस लफ्ज से ये तमाम अल्फाज ज़मीरें हैं इस तरह मिला कि आप 1 मिनट में उसको दोहरा लेंगे। हमेशा नहीं करना, लेकिन अभी हमारी शुरुआत बिगिनिंग है, तो अपनी मशक के लिए हमारे सामने कोई लफ्ज भी आए तो हमने इन्हीं 8 ज़मीरों को दोहरा लेना है। सपोज कैसे करेंगे हम लोग, देखें हमने कल पढ़ा था, आपको कुरान का सफा नजर आ रहा है? जी आ रहे हैं। देखें सपोज ये आप सामने लफ्ज आ गया अबसारिहिम, अबसार कहते हैं बसारत को, आंखों को, उनकी आंखें। तो आप करेंगे ये, तो अबसार के साथ आपने हिम की जगह पर सब जमीरों को मिलाना है। आप कहेंगे अबसारुहु, अबसारुहा, अबसारुहुम, अबसारुका, अबसारुकी, अबसारुकुम, अबसारी, अबसारुना। ज़मीरें आप तब्दील करेंगे तो आपके जहन में ज़मीर की तब्दीली के साथ साथ उसका तर्जमा तब्दील होता रहेगा। अबसारुहु उसकी आंखें, अबसारुहा उस औरत की आंखें, अबसारुहुम उन सब की आंखें, अबसारुका तुम्हारी आंखें, ठीक है, अबसारी मेरी आंखें, अबसारुना हमारी आंखें। तो इस तरह आप लोग जहन के अंदर ही इसको रिवाइज करेंगे हर लफ्ज के साथ इस शुरुआत की मरले के अंदर। आगे देखें, रब्बकुम आ रहा है तुम सब का रब, तो यहां भी आप क्या करेंगे, रब्बुहु रब्बुहा रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकी रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। तो हर जमीर की जब तब्दील होती है तो आपको उसका तर्जमा मालूम होना चाहिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जमीर है और हर्फ जर है, ये कुरान की हर लाइन में आपको मिलेंगे, हर लाइन के अंदर। आगे देखिए आ रहा है खलक़कुम, लेकिन चूंकि अभी हमने खलक़ पढ़ा नहीं है, खलक़ ये फेल माजी है, तो तर्जमा करेंगे उसने पैदा किया तुम सबको। इसको बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिलहाल हम फेल को छोड़ देंगे, हम सिर्फ देखेंगे इसम को देखेंगे। आगे देखिए आ रहा है क़ब्लिकुम, तो यहां भी आप कोशिश करेंगे कि 8 की 8 जमीरें मिलाएंगे। कब्ल कहते हैं पहले को, तुमसे पहले, तुम सबसे पहले, कब्लुहु उससे पहले, ठीक है, कब्लुहा उस औरत से पहले, या कब्लुहुम या कब्लहुम या कब्लिहिम, लाम पर कुछ भी पढ़ने मसला नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कब्लिही कब्लिहा कब्लिहिम कब्लिका कब्लिकी कब्लिकुम कब्ली कब्लिना। तो इस तरह आप तर्जमा सीखेंगे आस्ता आस्ता। फिर देखें ये आ रहा है लअल्लकुम, तो आप पढ़ेंगे लअल्लहु लअल्लहा लअल्लहुम लअल्लका लअल्लकी लअल्लकुम लअल्ली लअल्लना। इस तरह से आप लोगों ने इसकी मशक करनी है। यस प्लीज, यहां तक बात वाज़ेह है? ठीक है जी। देखिए किसी के जहन में कोई भी सवाल वगैरह आ रहा हो तो आप लोग पूछ लें अभी फिलहाल। अच्छा ये मुझे बताएं, अगर आपके सामने कोई भी लफ्ज आ जाए, इसम आ जाए, उसके बाद जमीर आ जाए, तो क्या उसका भी आप तर्जमा कर लेंगे? सर आपने क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि अगर आपके सामने पूरी अरबी ज़बान से या कुरान से, हदीस के अंदर से कोई भी अरबी का लफ्ज आ जाए इसम, और उसके साथ ज़मीर हो, तो क्या अब उसका आप लोग तर्जमा कर लेंगे? तर्जमे से तो मुराद मुश्किल है लग रहा ज़मीर है का जी। तर्जमा, तर्जमे से मुराद है ज़मीर का तर्जमा। बाकी अल्फाज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर चलें, हर लफ्ज का मतलब कैसे पता चलेगा हमें? बिल्कुल ये देखें, अभी हम जो तर्जमा कर रहे हैं ना, हम देखें इसमें एक फ़ायदा ये है कि कुरान के अंदर 70% अल्फाज वो हैं, यानी 70% अल्फाज वो हैं जो हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
हमें उसका पता नहीं होता है। हम थोड़ा सोचेंगे तो खुद ब खुद हमें उसका आइडिया हो जाएगा। तो जो अल्फाज का तर्जमा जो है, तो उसको आप याद नहीं करेंगे। जब आप चीज़ों को बार बार दोहराएंगे 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 तो खुद ब खुद अल्फाज आपके जहन में बैठ जाएंगे। यानी आपने किसी मरले पर कोई रट्टा नहीं लगाना है, ये खुद ब खुद अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ कुछ अल्फाज को, और जहां आपको तर्जमा ना आए तो आपने उसी अरबी लफ्ज को इस्तेमाल करना है इस मरले पर। ठीक है, अब फर्ज करें आपसे मैं पूछता हूं अब दीना। हम सब जानते हैं अब्द किसे कहते हैं, बंदे को। बंदे को। ठीक है, मेरा अब्द बंदे को। हम कहते हैं हाँ जी, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, अब्दुर रहमान। ठीक है, उबैदुर रहमान, आबिद, अब्द, इबादत, ये सब अल्फाज में मुश्तरक तर्जुमा क्या है, बंदगी, बंदा होना। अब्द कहते हैं बंदे को। हम पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, तो अब दीना आ गया, ना मीन्स हमारा हमारा। शाबाश, तो हम क्या तर्जुमा करेंगे, हमारा बंदा। हमारा बंदा। वेरी अपने गुड, बंदा शाबाश। अपने ठीक है, हमारा बंदा। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि अब्द के साथ आप इन आठों की आठों जमीरों को मिलाकर पढ़ें तो कौन सुनाएगा, अब्दुहु, अब्दुका, अब्दुहुम, अब्दुका, अब्दुकी, अब्दुकुम, अब्दु, अब्दी, अब्दुना। शाबाश, वेरी गुड। और कौन सुनाएगा, शाबाश सुनाए कोई और। अब्दुहु, अब्दुहा, अब्दुहुम, अब्दुका, अब्दुकी, अब्दुकुम, अब्दी, अब्दुना। शाबाश, और कोई इसके अलावा। अब्दुहु, अब्दुहा, अब्दुहुम, अब्दुका, अब्दुकी, अब्दुकुम, अब अब्दी, अब्दी, अब्दुना। शाबाश। देखें जहां पर या आता है ना, तो हमने हमेशा या से पहले लगानी है जेर। ठीक है, किताबी, रसूली, इलाही, ठीक है, कलमी, मस्जिदी, अब्दी, वगैरह वगैरह। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बनाऊं जमा, मैं कहूं इबाद, तो कौन सुनाएगा इबाद से, इबादुहु, उसके इबादुहु, बंदे। इबादुहा, इबादुहु, बादुहा इबादुका, इबाद इबादुकी, इबादुकुम, इबादी। इबादुना। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, माशाल्लाह। कोई और कौन सुना रहा, और कौन सुना है, शाबाश। इबादुहु, इबादुहा, इबादुहुम, इबादुका, इबादुकी, इबादुकुम, इबादी, इबादुना। शाबाश। देखें, जो सुनने का मकसद ये है कि मुझे यकीन हो जाए कि आप सब इसको समझ चुके हैं। अभी जो अल्फाज का तर्जमा है ये इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप समझ आएंगे, इसकी आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम जो अपनी हमारी बुनियाद है, हम उसको सेट कर रहे हैं। देखें, जब हम कोई घर तामीर करते हैं, हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, उसकी झाड़ झंकार ख़त्म करते हैं, और वहाँ पर पत्थर वगैरह, रोड़े वगैरह, और झाड़ झंकार साफ करते हैं, तो अभी हम उसकी बना रहे हैं बुनियाद। ठीक है, तो बुनियाद में हमें एक मकान वाज़े नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो इस मरले पर मुमकिन है कि हमें ये महसूस हो कि हम सीख नहीं रहे हैं, लेकिन इंसान सीख रहा होता है। इंसान जो है, देखिए, लर्निंग प्रोसेस है, ये बहुत स्लो चलता है, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। ऐसा कोई फन नहीं है कि हमें हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने में आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान सीखता है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त गुजरने के साथ साथ। ठीक है, तो मकान तामीर हो रहा होता है, रोज बरोज उसमें तब्दीली आ रही होती है, लेकिन देखने वाला कहता है जी पता नहीं मकान कब बनेगा, लेकिन हम जानते हैं कि मकान बन चुका होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो तर्जमा अल्फाज का है आप सीख जाएंगे, इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखते हैं, मिसल, मिसल ही, मिसल कहते हैं मिसाल को, एग्जाम्पल को। ठीक है, यस, ये है मिसली ही, उसकी मिसाल, ऐसे ही है, मिसली ही, उसकी मिसाल। शाबाश, उसकी कौन सुनाएगा।
मिस्लुहु मिस्लुहा मिस्लुहुम मिस्लुका मिस्लुकी मिस्लुकुम मिस्लुकी मिस्ली मिस्लु मिस्लुना। शाबाश। कुछ लोग बहुत खामोश हैं, मैं सुनूं जरा कौन कौन खामोश हैं। आप सुनाएं जोएब याकूब साहब। मिस्ली हो मिस्लुहु। मिस्ली मिस्ली हम मिस मिस्लो मिस्ली मिस्लुका मिस्लुकी मिस्लिकुम मिस्ली मिस्लुना। शाबाश, ठीक है। देखिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम इसको जब दोहराएंगे ना 5-6 बार, तो इंशाल्लाह ताला अल्फाज खुद ब खुद हमारी ज़ुबान में बैठ जाएंगे। तो लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़ना है। आप पढ़ेंगे किताबुहु, किताबुहा, किताबुहुम, किताबुका, किताबुकी, किताबुकुम, किताबी, किताबुना। तो 5-6 अल्फाज पढ़ने के बाद ये ज़मीरें खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पर रवा हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी, रोजाना कोशिश करें कि 5-10 अल्फाज से आपने मशक करनी है। आगे देखें, शुहदा अकुम। शुहदा कहते हैं मददगार को, ठीक है, मददगार, पुश्तीबान, सपोर्टर वगैरह उसको कहते हैं शुहदा अरबी जुबान के अंदर। शुहदा अकुम हम यहाँ पर क्या तर्जमा करेंगे, कौन बताएगा कुम का? हमारे तुम सबकी गवाह। शाबाश, तुम सबके गवाह या तुम सबके मददगार। अगर मैं ये कहना चाहूं कि हमारे मददगार, तो कैसे कहेंगे हम? शुहदा शुहदा अना। शाबाश, शुहदा। हानि हम लोगों ने कुम की जगह लगाना है नून अलिफ ना, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे मददगार। अगर मैं कहूं उन सब के मददगार, तो शुहदा अहुम। शाबाश, शुहदा अहुम। तो हमने देखें ये जमीर है, आपको ये नजर आ रहा है चार्ट? जी आ रहा है। हु, हा, हुम, का, की, कुम, या, ना। तो अगर हम जमीर तब्दील करेंगे, लफ्ज का तर्जमा वही रहेगा। हमने सिर्फ जमीर की तब्दील करने से हमने जमीर का तर्जमा तब्दील करना है, लफ्ज का तर्जमा वही रहेगा। देखिए यहाँ पर है रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहा, उस औरत का रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, तुम्हारा रब, रब्बुकी, तुम एक औरत का रब, रब्बुकुम, तुम सब का रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब। तो यहाँ देखें रब का जो लफ्ज है ये सब के अंदर सेम आ रहा है, हम सिर्फ जमीर तर्जमा तब्दील कर रहे हैं। तो हर लफ्ज के अंदर आपने यही करना है। हर लफ्ज में मुराद ये है कि जब किसी लफ्ज के आखिर में जो जमीर आ रही है तो आपने उस जमीर की बुनियाद पर उसका तर्जमा करना है। तो आज से इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अल्फाज का तर्जमा है ये शुरू हो चुका है। आगे देखिए आ रहा है वकूदुहा। वकूद कहते हैं ईंधन को, यानी ऐसी चीज कि जिससे आग सुलगती है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, लकड़ी वगैरह है, उन सबको कहा जाता है वकूद। यस, क्या तर्जमा करेंगे हम इसका? वकूदुहा, और उस औरत का ईंधन, ठीक है। हाँ मोनस है ना, लेकिन यहाँ मुराद औरत नहीं है, यहाँ मुराद है जहन्नम की आग। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, जो अन्नार का लफ्ज है अरबी जुबान में ये आता है हमेशा मुअन्नस। अरबी जुबान में जो नार का लफ्ज है या जहन्नम के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे अरब उसको मुअन्नस पढ़ते हैं। याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा था जी कि सर। मुअन्नस के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में गोलता आती है, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके आखिर में या के ऊपर खड़ी जबर आती है, सलमा, हुदा, ठीक है, सुगरा, कुबरा। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अलिफ मद आ और हमजा आता है, सहराउ, अस्समाउ। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये तीनों अलामतें नहीं होती हैं मुअन्नस की, लेकिन अरब उसको मुअन्नस पढ़ते हैं। जैसे अल अर्ज है, अशम्स है, अन्नार है, अल हर्ब है, ठीक है। इस तरह के अल्फाज को अरब लोग मोनस कहते हैं। तो ये जो हा जमीर है इससे मुराद क्या है? जहन्नम की आग। तर्जुमा करेंगे उसका ईंधन, ये हो जाएगा मुजाफ और मुजाफ इलैहि। याद रखें जब भी कोई जमीर इसम के साथ आए हमने उनको हमेशा मुजाफ और मुजाफ इलैहि बनाना है।
यस, यहाँ तो बात वाज़ेह है। ये हा अलिफ हा क्यों आया है? यस, किसी को समझ ना आई हो? मोनस की वजह से। हाँ, शाबाश, ठीक है। इस मोनस लफ्ज़ की वजह से यानी आता है कि फत्तकुन नार, तो तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन होंगे अन्नास इंसान वल हिजार और पत्थर, जो कि तैयार की गई है काफिरों के लिए। अच्छा, कौन सुनाएगा वकूद से ज़मीर? 8 ज़मीर हैं, शाबाश। अक्सा आप सुनाएं, शाबाश, मैं सुनाऊं? सुनाएं। वक़ूदुहु वक़ूदुहा वक़ूदुहुम वक़ूदुका वक़ूदुकी वक़ूदुकुम वक़ूदी वक़ूदुहा। ओके, अब सुनाएं आप अक्सा, दोबारा सुनाएं, शाबाश। वक़ूदुह वक़ूदुहु वक़ूदुहा वक़ूदुहुम वक़ूदुका वक़ूदुकी वक़ूदुकुम वक़ूदी वक़ूदिना। शाबाश, वेरी गुड। देखिए, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ, जहां भी कई आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो, आप बार बार पूछें, क्योंकि आगे हम जाके अगले हफ्ते हम लोग शुरू कर लेंगे फेल माजी को। जब हम फेल माजी शुरू करेंगे तो हमारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, सारी चीजें, फिर हम तमाम चीजों को साथ साथ लेकर चलेंगे, फेल को, फाइल को, मफूल वगैरह को। तो अगर आपकी ये बेस फाउंडेशन बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आगे जाके फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। फिर जब इंसान की नफ्सियात है कि जब इंसान को समझ नहीं आती चीज़ें, फिर उसका पढ़ने को, आगे बढ़ने को दिल नहीं करता है। तो जहां भी आपको कोई मसला है, अभी पूछें, बाद में पूछें, फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप कर लें, कोई इशू नहीं है। हमारा मकसद है समझना। बेशक हमारे 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन हम इसको समझ कर आगे चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आ रहा है तहतिहा। तहत कहते हैं ना मातहत को, किसी के नीचे काम करना, किसी के मातहती में काम करना। तहत कहते हैं नीचे को, और फौक कहते हैं ऊपर को, ठीक है। फोकियत, फोकियत होना, यानी बंदा किसी से बुलंद होता है, ऊपर होता है। तो तहत मातहत से है नीचे होना। तो तहतिहा, उसके नीचे। यहां भी देखें, हालिफा मोनस आया है, क्यों आया है? जन्नात, यानी उन जन्नतों के नीचे, उन बागात के नीचे, क्योंकि जन्नात ये मोनस का लफ्ज है, जमा सालिम है, इसलिए ये लफ्ज आया है मोन्नस, ठीक है। तो हालिफ हा से मुराद हर जगह कोई औरत नहीं होगी, कोई भी मोन्नस का लफ्ज हो सकता है। तो हमने देखना लाइन के अंदर कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो कौन सुनाएगा तहतिहा से? तहतिहा तहतिहु तहतुहु तहती तहतीहुम तहतुहुम तहतुना तहती तहतुकुम तहती तहतुका तुम तहतुकी। तहती। शाबाश, आप रेहान हैं? जी जी भाई। ओके, आपसे याद करें, ठीक है, शाबाश, अच्छा, माशाल्लाह, बहुत। इसकी और प्रैक्टिस करें, वेरी गुड। अच्छा, यहां तक सबको वाज़ेह है? ये हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ज़मीर की बहस को? मुराद है हमने ज़मीर को इस्म के साथ इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये वाज़ेह है तो हम आगे चलते हैं फिर। जी सर, वाज़ेह। ओके, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि ज़मीर जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे 3 तरह से। मैं लिखता हूँ यहाँ पर दोबारा। इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर हम कुरान के एक एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे, हर लफ्ज़ को, हर आयत के एक एक लफ्ज़ को पढ़ के आगे चलेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो आपने परेशान नहीं होना है, साथ रहना है, ठीक है। ज़मीर का इस्तेमाल, ठीक है। एक तो होता है ये फेल के साथ, और चूंकि इसम अभी हमें इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे, ठीक है, फेल के साथ इसको हम छोड़ देंगे फिलहाल। दूसरा होता है इस्म के साथ। हम आज पढ़ चुके हैं कि जब भी ज़मीर इस्म के साथ आएगी तो वो इस्म मुज़ाफ होगा और ज़मीर मुज़ाफ इले होगी। हम तर्जमा करेंगे का, के, की का। ये बात वाज़ेह है यहाँ तक?
जी सर। ओके ओके। नंबर 3 है हर्फे जर के साथ, यानी जो ज़मीर है वो कभी कभार हर्फे जर के साथ भी आती है, और ये कुरान के अंदर बहुत ज्यादा है। हर्फे जर के साथ ज़मीर है कुरान के अंदर बहुत कसरत से इस्तेमाल हुई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमने पढ़ा था हुरूफ जारा ऐसे हुरूफ हैं जो अक्सर आते हैं इसम से पहले और उस इसम को लगाते हैं जर, इसम को लगाते हैं वो जर। मतलब हमने पढ़ा था मिनल किताबी, किताब में से। ठीक है, पढ़ा था फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। ठीक है, इलल काबती, काबे की तरफ। ठीक है, और लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए। ये सारे अल्फाज क्या हैं? ये हुरूफ जारा हैं। मिन हर्फ जर है, फी हर्फ जर है, इला हर्फ जर है, लाम हर्फ जर है, हमने पढ़ा है बा हर्फ जर है, अला हर्फ जर है, काफ हर्फ जर है, हत्ता हर्फ जर है, वगैरह वगैरह। हमने कोई 10 अल्फाज पढ़े थे, वाव पढ़ा था, ता पढ़ा था, बा पढ़ा था, वगैरह वगैरह। एक तो हुरूफ जारा आते हैं इसम से पहले, और बाज औकात ये आते हैं जमीर के साथ। ठीक है, अब फर्ज कर मैं लिखता हूं मिन, मिन हर्फ जर है, और इसके साथ अगर मैं मिलाऊं जमीर ये हुआ, तो उसको मैं क्या बनाऊंगा? क्या हो जाएगा ये? कौन बताएगा? मिन मिन हु, हुआ मिन हु। ठीक है, शाबाश। सॉरी हम यहाँ पर वाव नहीं लिखेंगे। देखें, हुरूफ जारा के साथ भी जब जमीर आएगी तो जमीर की बिल्कुल यही सेम शेप होगी, चाहे इसम के साथ हो, चाहे फेल के साथ हो, चाहे हर्फ जर के साथ हो। हम कहेंगे हु, हा, हुम, का, की, कुम, की, और सॉरी या एंड ना। ठीक है, तो ये मिन हु हो गया। आगे क्या हो जाएगा? मिन हा हो जाएगा। ऐसा ही है, वाज़ेह है ये। फिर मिन हुम, उसके बाद क्या आएगा? मिन का, मिन का, शाबाश। ठीक है, मिन का, और मिन की, फिर मिनकुम, उनको मिन कुम, वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा? मिन्नी, मिन्ना, और मिन्ना। तो हमने याद रखना है कि मिन का मतलब होता है से। मिन कहते हैं से को, हम क्या तर्जुमा करेंगे? मिन हु, उससे, या इससे, एक ही बात है। उससे, इससे एक ही बात है। मिन हा, उस औरत से या किसी मोनस लफज से। मिन हुम, उन सब से। मिन का, तुम से या तेरी तरफ से। मिन की, तुम औरत से। मिन कुम, तुम सब से। मिन नी, मुझसे। मिन ना, हमसे। वाज़ेह ये? जी, आगे देखते हैं, अन है। अन कहते हैं ए, अन का तर्जुमा करते हैं से, या कभी तर्जुमा करते हैं के बारे में, के बारे में। ठीक है, हम कहेंगे अनहु, उससे या उसके बारे में। अनहा, उस औरत के बारे में। अनहुम, उन सब के बारे में, उन सब से। और अन का, तुम से या तुम्हारे बारे में। अन की, तुम औरत से या तुम औरत के बारे में। ठीक है, अन कुम, तुम सब के बारे में, तुम सब से। अन्नी, मुझसे या मेरे बारे में। और अन्ना, हमसे या हमारे बारे में। ठीक है, यानी कोई भी लफज है, चाहे फी है, चाहे मिन है, चाहे अन है, चाहे बा है, तो चाहे इला है, चाहे अला है, सबके साथ जमीरें ऐसे ही आएंगी। अब हम इसको देखते हैं कुरान से कि कुरान में ये जमीरें कैसे इस्तेमाल हुई हैं। यहां देखो आ रहा है मिनहा। यस, मिनहा मीन्स उस औरत से। उस औरत से, और यहाँ मुराद है उस उन जन्नतों में से,
उन बागात में से, जन्नात, ठीक है। तो यहाँ अगर हम मिन के साथ सब अल्फाज को मिलाकर पढ़ें, हम कैसे पढ़ेंगे जमीर को? मिनहा, मिनहु, मिनहु, मिनकुम, शाबाश, मिनका, मिनकी, मिनकुम, मिन्नी, मिन। शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। कोई और सुनाए? मिनहा, मिनहु, मिनहा, मिनहु, मिनका, मिनकुम, मिन्ना। शाबाश, वेरी गुड। अब देखें, जो ज़मीरें हैं ये आपको इंशाअल्लाह ताला कल तक याद हो जाएंगी, सारी ज़मीरें, आठों की आठों इस तरतीब के साथ। आगे जाके हम इसकी जो 14 ज़मीरें हैं हम सारी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी आसानी के लिए हम पढ़ रहे हैं 8 ज़मीरें। तो असल अभी काम आपका है वो ये है कि आपको इन तमाम हुरूफ जारा के मानी आने चाहिए ज़बानी। मिन का, अन का, बा का, वाओ का, ता का, इला का, आला का, जितने भी अल्फाज भी हैं 8-10, आपको सबको इनके मीनिंग आने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कल दोबारा आपको पूरी किताब में सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर हुरूफ जारा के मीनिंग लिखे हुए हैं। मैं किताब जानबूझ कर वो सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किताब से लोग पढ़ते नहीं हैं, और जब किताब बहुत बड़ी नजर आती है तो इंसान उसको देख के परेशान हो जाता है। इसलिए हमने बराए रास्त रूल पढ़ रहे हैं और इसकी मशक कर रहे हैं, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। लेकिन अपनी आसानी के लिए आप उसकी दोहराई के लिए आप किताब को देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए आ रहा है बिही, बा कहते हैं के साथ को, के साथ, कौन सुनाएगा? यस, बिही, कौन सुनाएगा बिहुम, बा से? बिहा, बिही, बिही, बिहुम, बिहा, 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 बिकी, बिना। शाबाश। हम पढ़ेंगे बिही, बिहा, बिहिम, बिका, बिकी, बिकुम, बी, बिना। तो बा कहते हैं के साथ को। तो जैसे जमीर तब्दील होगी तो आपने तर्जमा भी तब्दील करना है। मैं कहता हूं बिही उसके साथ, बिहा उस औरत के साथ, बिहिम उन सब के साथ, बिका तुम्हारे साथ, बिकी तुम औरत के साथ, बिकुम तुम सब के साथ, बी मेरे साथ, बिना हमारे साथ। वाज़ेह ये बात? ठीक है। आपने जमीर के तर्जमे के साथ साथ हरफे जर का तर्जमा भी देखना है। आगे देखें आ रहा है लहुम, लाम कहते हैं के लिए को, लाम मीन्स के लिए, तो लहुम का तर्जमा क्या हो जाएगा? उनके लिए। उनके लिए। शाबाश, वेरी गुड, गुड, माशाल्लाह। अच्छा, कौन सुनाएगा लहुम से, लाम से? मैं सुनाता हूँ। सुनाए, शाबाश। सर शुरू में नाम के नीचे जेर होगी तो उसका मतलब केली होगा, जी तो हाँ, अब तो लाम के ऊपर जबर। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड क्वेश्चन। देखें, जो लाम हरफ जर है इस पर आमतौर पर आती है जेर, लाम जेर ली, लेकिन जेर तब आएगी जब लाम के बाद कोई इसम हो। कहते हैं लिल्लाही, लिल्लाही, ठीक है, लिल मुस्लिमीना, जब हम लिल कहते के हैं साथ। लिल मलाइकती, लाम पर जेर है, लिल मलाइकती, सी लिखा है, ठीक है। तो जब लिल लाम के किताबी। बाद इसम होगा तो हम लगाएंगे लाम पर जेर, लेकिन अगर लाम के बाद कोई जमीर आ रही है तो हमेशा लाम पर हम जबर लगाएंगे। हम कहेंगे लहू, लहू, लहा, लहुम, लहू, अला। ठीक है। आगे आएगा लका, लकी, लकुम, ली, लना। अलबत्ता जो आगे आ जाता है ना ली, लाम जेर या ली, और चूंकि जो या है, या का तकाज़ा ये होता है कि उससे पहले हमेशा जेर हो, तो वाव से पहले आती है पेश, ठीक है, और अलिफ से पहले आती है जबर, तो इसलिए हम लगाते हैं जेर लगाते हैं, क्योंकि लई कहना जरा मुश्किल होता है, ली कहना आसान होता है। तो अरब लोगों की पूरी कोशिश होती है कि ज़बान से अल्फाज अदा करते हुए जितने आसान हो सके उनको आसान बनाया जाए।
तो इसलिए यहाँ पर लगाते हैं, हम जेर लगाते हैं। तो या से पहले जेर पढ़ना आसान है, वाव से पहले पेश पढ़ना आसान है, अलिफ से पहले ज़बर पढ़ना आसान है, तो इसलिए यहाँ पर जेर आएगी। बाकी तमाम चीज़ों में जब ज़मीर से पहले हर्फ जर लाम आ जाए तो वहाँ पर उस पर ज़बर आएगी। ये बात वाज़ेह है यहाँ तक? जी सर। ओके, तो यहाँ से कौन सुनाएगा लाम के साथ? शाबाश, सुनाए। लहू लहा लहुम लेका लका, लका लका, लकी, लकुम, ली ली लीना ठीक है, शाबाश। ली, लना, लका, लकी, लकुम, ठीक है। आगे आ रहा है ली, तो फिर क्या हो जाएगा आखिर में? लना। तर्जमा करेंगे, लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, लहुम उन सब के लिए, लका तुम्हारे लिए, लकी तुम औरत के लिए, लकुम तुम सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए। ये बात वाज़ेह यहाँ तक क्लियर है? जी जी। ओके, यहाँ तक कोई भी सवाल आपके जहन में हो? कोई भी सवाल?